अब हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे पानी में और ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर वाला पानी तैयार हो गया है। और अब मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें हम सारा का सारा ये पानी डाल देंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है और ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है। चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको रखा है और इसको इसी तरह चलाते हुए हम पकाएंगे। और फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, नहीं तो साइडों से ये जमने लगेगा। लो फ्लेम पे बहुत अच्छा पकेगा ये देखिए अब ये जो है पकना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये जो है कॉर्नफ्लोर हमारा पक के तैयार हो जाएगा। ये बहुत जल्दी से पक जाता है। ये देखिए इसी तरह मैं चलाते हुए इसको पकाऊंगी, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। ये देखिए हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो तैयार हो चुका है। अब जो है मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। चूल्हे को बंद करने के फौरन बाद ही हम इसको बाउल में जो है ट्रांसफर कर लेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। और इसमें भी हम थोड़ी सी देर इसी तरह जो है चम्मच से इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये दही है 1 पाव, इसको मैंने फेंट कर बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था फ्रिज में रखकर। गाइस दही का ठंडा होना जरूरी है। ये देखिए अब हम दही को डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस 1 पाव दही से हमने 1 किलो दही तैयार कर ली है। ये देखिए आर्टिफिशियल हमारी दही तैयार हो चुकी है। इसका लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हमने इसको कॉर्नफ्लोर से तैयार करा है। रमजान में ये बहुत ही काम आने वाली